हाय फ्रेंड, लाइफ इंक्यूबेटर हैचिंग इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं 320 अंडों का फुल्ली ऑटोमेटिक इंक्यूबेटर, जो पूरी तरह से फुल्ली ऑटोमेटिक रहेगा, जिसमें आपको टेम्परेचर ऑटोमेटिक मिलेगा, साथ साथ टर्निंग ऑटोमेटिक मिलेगा, साथ साथ ऑटोमेटिक ह्यूमिडिटी भी मिलेगी, साथ साथ फॉगर भी आएगा। तो ये इस तरह से काफी हेवी अपग्रेड लेवल का इंक्यूबेटर है जो 320 अंडों में बना हुआ है। पूरी तरह से मेटल की बॉडी में आएगा, एल्यूमिनियम का इसका पूरा स्ट्रक्चर रहेगा। तो लाइफ भी जो है इसकी आराम से 20 साल, 22 साल, 25 साल तक आराम से चलने वाला इंक्यूबेटर है। एकदम रफ एंड टफ क्वालिटी में रहेगा। इसकी वारंटी भी 1 साल की रहेगी ऑल इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स की। आप देख सकते हो यहाँ पे जो ट्रे है, ये टोटल 4 ट्रे आते हैं इस मशीन में। एक ट्रे में करीबन आपके 80 अंडे आ जाते हैं और टोटल 4 ट्रे इसमें आ जाते हैं। तो 4 ट्रे में मिला के 320 अंडा आपका बड़ी आराम से इसमें आ जाएगा। तो आज मैं आपको यहाँ पे इस मशीन का पूरा इस्तेमाल कैसे करना है, इसकी पूरी जानकारी यहाँ पे देने वाला हूं। तो वीडियो अंत तक देखिए विदाउट स्किप किए, जिससे कि आपको ज्यादा से ज्यादा और सही जानकारी मिल सके इस्तेमाल कैसे करना है। मशीन जो है ये काफी रफ एंड टफ यूज करने में है, तो आप इसे कहीं पे भी रख सकते हो। तो इसका एक प्लस बेनिफिट है कि आप इसे कहीं पे भी रख सकते हो। अब इस मशीन में जो है आप मुर्गी हो गया, बदक हो गया, उसके बाद बटेर हो गया, बटेर यानी तीतर बोला जाता है, लाउरी भी बोला जाता है, वो हो गया, राजहंस हो गया, टर्की हो गया, गिनी फॉल हो गया, कोई भी फैंसी बर्ड हो गया, असील हो गया, सभी के चूजे निकाल सकते हो। और इसमें जो ट्रे हमने यूज किए हुए हैं ये फ्री साइज ट्रे है। अब फ्री साइज ट्रे का बेनिफिट ये मिलता है कि एक ही ट्रे में आप सभी तरह के अंडे रख सकते हो। इसके लिए आपको अलग अलग साइज के अलग अलग बर्ड्स के ट्रे नहीं लेने पड़ते हैं। ये फ्री साइज ट्रे है, 360 डिग्री घूमता है, पूरी तरह से अंडा आपका गोल घुमाएगा। और फ्री साइज ट्रे होने की वजह से इसी ट्रे में आपके मुर्गी के भी अंडे आ जाएंगे, आपके बटेर के भी आ जाएंगे, आपके टर्की के भी आ जाएंगे, आपके राजहंस के भी आ जाएंगे। सभी तरह के अंडे आपके एक ही ट्रे में आ जाते हैं, आपको ट्रे चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो ये फ्री साइज का ट्रे होने की वजह से ये आपको बेनिफिट मिल जाता है। और अंडा भी जो है अपना ये पूरा 360 डिग्री पूरा रोटेट होगा। मैं आगे आपको पूरा अंडे रखकर बिल्कुल प्रैक्टिकली अंडे कैसे घूमते हैं। नीचे हमने देखिए यहाँ पे फॉगर का भी कनेक्शन दे रखा है, मैं आपको करीब से दिखा देता हूं। देखिए ह्यूमिडिटी जो है ना, ये बढ़िया बनने के लिए हमने यहाँ पे जो है ना फॉगर दे रखा है, जिससे कि कभी भी आपकी ह्यूमिडिटी मशीन में कम नहीं बनेगी, कभी भी आपका चूजा जो है अंडे के अंदर फंसकर कभी नहीं मरेगा। तो ये आपका बेनिफिट हो जाता है। हम लोग ह्यूमिडिटी के साथ साथ यहाँ पे फॉगर का ऑप्शन दे देते हैं, इस वजह से कभी भी आपका चूजा अंडे के अंदर फंसकर नहीं मिलेगा और बिल्कुल ना मरने की वजह से आपको रिजल्ट बाकी बढ़िया मिलेगा। इसका रिजल्ट भी जो है मशीन का ऑन एन एवरेज 90 प्लस से ज्यादा ही मिला है अभी तक, जितने हम लोग ने इसमें ट्राई किए हैं प्रैक्टिकली, और जितने भी हमारे क्लाइंट है सभी का रिजल्ट जो है ऑन एन एवरेज इसका 90 या 90 प्लस ही हमें मिला है। बस अंडा जो है हमें ताजा लेना है और अंडा फर्टिलाइजर लेना है। ये सब की जानकारी मैं आगे आपको धीरे धीरे दूंगा कि किस तरह से क्या करना है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए, मैं आपको प्रैक्टिकली यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे करके दिखाने वाला हूं, सेटिंग का भी सब कुछ आपको यहाँ पे समझाने वाला हूं। तो देखिए हम लोग शुरुआत करते हैं यहाँ पे सबसे पहले हमारे टेम्परेचर कंट्रोलर से, जो काफी हेवी क्वालिटी में हम लगाते हैं। यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे कुछ डिजिट दिख रहे हैं और यहाँ पे आप जो नीचे देख रहे हो ये 37.7, ये हमारा एक्चुअल टेम्परेचर है जो मशीन के अंदर हमें सेट किया जाता है और हमें इतनी गर्मी अंदर कंटिन्यू मेंटेन रखनी होती है। उसके बाद यहाँ पे जो दूसरा ऑप्शन है ये है 70, जो यहाँ पे है ये ह्यूमिडिटी है। ह्यूमिडिटी है भी जो है 70 हमें मशीन के अंदर सेट करनी है, इस वजह से यहाँ पे ये हमने सेट किया हुआ ह्यूमिडिटी है। और ऊपर जो रेड कलर में आपको दो दिख रहे हैं, तो ये एक है टेम्परेचर और एक है ह्यूमिडिटी। एक्चुअल हमारे मशीन में अभी टेम्परेचर है 32 और ह्यूमिडिटी है 59। तो ये धीरे धीरे बढ़कर ये हमें जो लेवल में चाहिए उस लेवल में जाके अपने आप ये कंट्रोल करेगा। कंट्रोलर हमारा इतना हेवी है, इस वजह से आपको कभी भी कोई भी दिक्कत इसकी नहीं रहेगी। 1 साल की हम खुद वारंटी कराते हैं ऑल इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स की। अगर आपका कोई भी इलेक्ट्रॉनिक पार्ट 1 साल के पहले खराब होता है तो आपको वो फ्रीली रिप्लेस करके हम लोग सीधा सीधा नया ही अवेलेबल करा देते हैं। तो यहाँ पे 4 ट्रे लगे हुए हैं। अब मैं आपको 4 ट्रे का कनेक्शन क्या है और किस तरह से किया जाता है ये दिखा देता हूं। तो देखो यहाँ पे टोटल जो है ना, ये हमारे टोटल 4 ट्रे है और 4 ट्रे का जो कनेक्शन है ये सब एक में एक लगा हुआ रहता है। जो सबसे पहले हमारा ऊपर का ट्रे है, इसका जो पिन है यहाँ पे ऊपर में लगता है। देखिए ये ट्रे है,
इस ट्रे में हमें 2 कनेक्शन मिलते हैं टोटल। इस टोटल 2 कनेक्शन में एक ऊपर का कनेक्शन जो है ना, ये हमारे मशीन के अंदर जाएगा, जहां पे ऊपर उसका कनेक्शन देने के लिए दिया गया है। यहां पे हमारा कनेक्शन हो गया ये पहला ट्रे का। अब नीचे के 3 ट्रे का कनेक्शन कैसे करना है, तो देखिए जो नीचे का ट्रे है उसमें भी आपको जो मेल कनेक्शन है वो ऊपर की ओर लेना है, और यहाँ पे जो पहले वाला जो ट्रे है उसमें फीमेल में लगा लेना है। इसी तरह से सबसे नीचे भी आपको ट्रे मिलेगा, इसमें भी आप देख सकते हो कि आपको एक मेल कनेक्शन और एक फीमेल कनेक्शन मिल रहा है। तो मेल कनेक्शन हमें क्या करना है, ऊपर वाले ट्रे के फीमेल कनेक्शन में लगाना है। फिर आपका एक यहाँ का फीमेल कनेक्शन बचा, वो हमारे नीचे के ट्रे के लिए है। नीचे के ट्रे का मेल कनेक्शन लेना है और ऊपर वाले फीमेल कनेक्शन में लगा लेना है। इस तरह से आपके चारों ट्रे का जो कनेक्शन है ये यहाँ पे हो जाएगा। और ये बहुत आसान है, सिर्फ एक में एक ट्रे फंसाते हुए हमें पूरे ट्रे का कनेक्शन हमारा हो जाता है। और इसमें कुछ और भी बेनिफिट है, जैसे अगर ये 320 अंडों का मशीन है और आप 320 अंडे जो है एक ही टाइम पे नहीं रखना चाहते, या आपके पास उस समय 320 अंडा अवेलेबल नहीं हो रहा है, तो इस ट्रे का एक बेनिफिट ये है कि आप इसमें अंडे जो है आगे पीछे भी रख सकते हो। जैसे आज आपने अंडे लगा दिया, एक ट्रे फिलअप किया, 2, 4, 10 दिन बाद आपके पास दोबारा अंडे आ रहे हैं, आपने दूसरा ट्रे फिलअप कर दिया, दूसरे ट्रे में अंडे रख दिए। इस तरह से आप आगे पीछे भी इसमें अंडे रख सकते हो। अब अंडे रखते समय आपको क्या करना है कि समझो आपने 320 अंडा आपके पास एक टाइम पे अवेलेबल नहीं है, तो आपको आगे पीछे अंडे रखने का समय आ गया, तो आपको क्या करना है, तो देखिए इस तरह से पहले चारों ट्रे आपको लगा लेने हैं। पहले चारों ट्रे लगा लेने हैं, याद रखिए एक लाइन से आपको जैसे अभी मैंने बताया उसी तरह से चारों ट्रे लगा लेने हैं। उसके बाद सबसे नीचे का जो ट्रे है, ये जो हमारा सबसे नीचे वाला ट्रे है ना, ये सबसे पहले लगा लेना है। अगर आप एक टाइम पे चारों ट्रे में मतलब पूरा 320 अंडा अगर नहीं रख रहे हो और आप कम अंडे हैं आपके पास, समझो इसमें 80 अंडा बैठता है, तो 70-80 अंडा ही आपके पास है या 50 अंडा है, तो आप जो है नीचे के ट्रे में सिर्फ अंडा लगाइए और सबसे पहले नीचे का ही ट्रे लगाना है। और फिर उसके बाद समझो आपके पास 3, 4, 5 दिन बाद जब भी अंडा आता है, फिर आप दूसरा वाला ट्रे लगाओगे, फिर उसके ऊपर का, और फिर आखिर में ये सबसे ऊपर वाला ट्रे। अब ये ऐसे क्यों करना है, क्योंकि समझो हमारा जो रोटेशन है ये हमें बंद करना होता है लास्ट के 3 दिन। जब चूजा निकलना शुरू होता है तो हमें क्या करना होता है, अंडा घुमाने का जो प्रोसेस है वो हमें रुकाना होता है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, समझिए ये ट्रे हमने पहले दिन लगाया है, मुर्गी के अंडे हमने रखे हुए हैं, तो हमारा ये वाला जो ट्रे है ना, इसका हमें कनेक्शन बंद करना है। तो हमें क्या करना है, ये वाला नीचे के ट्रे का कनेक्शन सिर्फ यहां से निकाल लेना है। ये हमारा नीचे के ट्रे का कनेक्शन निकल गया। मतलब क्या होगा, ये नीचे का ट्रे का कनेक्शन हमारा निकलने के बाद हमारा जो पहला ट्रे सबसे पहले हमने लगाया था, इसका चूजा निकलना शुरू हो रहा है और हमें इसका रोटेशन बंद करना है। अब ये ऊपर का 3 ट्रे हमने बाद में रखा है, तो ये 3 ट्रे का हमारा रोटेशन होते रहेगा, अंडा घूमते रहेगा। लास्ट वाला ट्रे का, चौथा ट्रे का हमने कनेक्शन निकाल दिया है, तो हमारा चौथा ट्रे का क्या होगा, अंडा घूमना बंद हो जाएगा और यहां से चूजा निकलना आपका शुरू हो जाएगा। तो इसी तरह से आप यहां का, इसके ऊपर का, फिर ऊपर का और फिर ऊपर का, इस तरह से सबसे नीचे से अंडा शुरू करते हुए ऊपर तक आप रख सकते हो। एक ही टाइम पे आपको 320 अंडा रखना जरूरी नहीं है, अगर आपके पास अवेलेबल है तो बिल्कुल आप रख सकते हो। अब इसमें सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है कि भाई अंडा जो है हमारा ताजा होना चाहिए। आप किसी का भी अंडा लो, लेकिन अंडा जो है ये ताजा लेना जरूरी है। 5 से 6 दिन तक का पुराना अंडा यूज करें, इससे ज्यादा पुराना अंडा बिल्कुल यूज नहीं करना है। जितना ज्यादा आप अंडा पुराना यूज करोगे उतना ही हमारा जो हैचिंग परसेंट है वो कम आएगा। ठीक है, तो ये चीज का खास तौर पे ध्यान रखिए। दूसरा, जो अंडा हम लोग सिलेक्ट करते हैं, कई बार हमारे भाई किसान भाई ऐसे कहते हैं कि भाई हमने घर का ही अंडा लिया था सर, फिर भी हमारा हैचिंग परसेंट कम आया है, हमने ताजा भी अंडा रखा था फिर भी हमारा हैचिंग परसेंट कम आया, तो ऐसा क्यों होता है। तो देखिए, हर 10 मुर्गियों के पीछे आपको 2 से 3 मुर्गे यानी मेल होना चाहिए, तभी जाके आपका अंडा जो है क्रॉस होता है, उनका मीटिंग होने के बाद ही, तभी आपके अंडों में जो है जान बन सकती है। वरना अगर आपके पास समझो 40 मुर्गियां हैं और 2 ही मुर्गे हैं, तो आपका रेशो मेंटेन नहीं हो रहा है, उनकी मीटिंग नहीं हो रही है, तो उन चीजों, वो जो भी अंडे वो देंगे मुर्गियां, उनमें आपका चूजा नहीं बनेगा। तो ध्यान में रखिए, हर 10 मुर्गियों के पीछे 2 से 3 मुर्गे होने चाहिए। हर 100 मुर्गियों के पीछे 25 मुर्गे होने जरूरी होते हैं, तभी जाकर आपके जो अंडों में जो है जान बनती है, चूजे आपके निकलते हैं। तो ध्यान में रखिए, जब भी आप मशीन में अंडा रखोगे, अंडा आपका 5 से 6 दिन पुराना होना चाहिए, और आप जहां से भी अंडा ले रहे हो, घर का अंडा है, आपका जो रेशो है 10+2 ये कम से कम होना चाहिए, तभी आपको इस मशीन में आराम से 80 से 90% रिजल्ट मिलेगा। आपकी मशीन हो, आपने मुर्गी बिठाया हो, या कोई भी मशीन आपका हो, छोटा बड़ा हल्का भारी कोई भी मशीन हो,
आपका ये रेशियो होना सबसे पहले जरूरी है। तो ये खास तौर पे इस चीज का ध्यान रखिए क्योंकि ये बहुत जरूरी चीज है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया कि ट्रे कैसे लगाने हैं। अब मैं आपको अंडा कैसा घूमता है ये भी बता देता हूं और इस मशीन के साथ आपको क्या क्या मिलने वाला है ये भी बता देता हूं। तो देखिए 4 ट्रे तो आपके सामने है, ये 4 ट्रे इसके सामने आ जाएंगे। टेम्परेचर कंट्रोलर आपके सामने आ जाता है, पूरा सेट किया हुआ रहता है। बिल्कुल भी बटन ना दबाए, पूरी तरह से सेटिंग होकर आएगा। तो कोई भी बटन यहां पे आपको बिल्कुल नहीं दबाना है, कोई छेड़खानी नहीं करना है। आपको कुछ ना पता चले, हमारे 2 नंबर आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहे हैं, वहां पे कॉल करो, या मशीन के ऊपर आपको यहाँ पे 2 नंबर मिलेंगे, किसी भी नंबर पे कॉल करो या फिर व्हाट्सएप करो। लेकिन कोई भी बटन बिल्कुल भी ना दबाए, कुछ ना पता चले थोड़ा रुकिए, लेकिन बटन बिल्कुल मत दबाइए, ठीक है। तो देखिए मशीन के साथ आपको यहाँ पे मिलेगा एक बास्केट, ये एक साथ में आ जाता है। जब चूजा निकलना शुरू होता है, बाई चांस आधा अधूरा निकला हुआ है, आधा ही क्रैक हुआ है, तो आप इस अंडे में, इस बास्केट में से शिफ्ट कर सकते हो। बाकी इसी ट्रे के ऊपर, हैचर ट्रे के ऊपर, ये 2-in-1 ट्रे है, हैचर सेटर एक में ही हो जाता है। इसके साथ 2 बल्ब ऑलरेडी देखिए पीछे लगे हुए हैं और उसके अलावा 2 बल्ब आपको और एक्स्ट्रा में यहाँ पे आ जाते हैं। उसके बाद आपको आ जाएगा पावर केबल। ये पावर केबल आएगा, हेवी क्वालिटी में काफी लगा हुआ रहता है, काफी बड़ा भी है, यानी आपको वो भी चीज की कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद आपको आएगा मिस्ट मेकर, फॉगर, जो हम आप यहाँ पे देख सकते हो, हमने यहाँ पे लगाया हुआ है जो पानी के अंदर है, ये मिस्ट मेकर, ये भी आपको इसके साथ आ जाएगा। और 2 आएगा, हम एक जो हमें जरूरत है वो आ जाता है, और एक वारंटी वाला जो कभी भी आपका इन फ्यूचर खराब होगा तो हम वारंटी वाला पहले से ही आपको अवेलेबल करा देते हैं। मतलब जो वारंटी में आपको बाद में आने वाला है वो पहले से ही हमने आपको दे रखा है। उसके बाद आपको क्या आएगा, एक पानी का डिब्बा आएगा। ये पानी का डिब्बा आएगा जो आपको सामने इस तरह से दिख रहा है, इसी में आपका पानी रखना होता है, इसी में आपका फॉगर रखना होता है। तो ये सब एसेसरीज आपको इसी के साथ में आ जाएगा, ठीक है। अब इसका फॉगर का कनेक्शन कहां लगाना है वो एक देख लीजिए, क्योंकि इन फ्यूचर कभी भी फॉगर अगर खराब होता है तो हमें उसे रिप्लेस करना होता है। तो रिप्लेस वाला एक तो हम वारंटी वाला आपको पहले से ही अवेलेबल करा रहे हैं, अब वो लगाना कहां है ये करीब से देख लीजिए। तो देखिए यहाँ पे बिल्कुल पीछे की ओर आप देख सकते हो एक बोर्ड आपको दिखेगा। ये जो बोर्ड है ना, यहाँ पे हमें जो फॉगर का एडेप्टर है वो वहां पे पीछे लगा लेना है, जो सबसे पीछे लगा हुआ है। उसी के साथ पीछे का फैन भी कंटिन्यू चालू रहेगा। ये कंटिन्यू मतलब किस तरह से, जब आपका फॉगर चालू रहेगा, ये वाला फॉगर जब आपका चालू रहेगा उसी वक्त आपका पीछे का फैन भी चालू रहेगा। वो अपने आप बंद चालू हो जाएगा जब आपका फॉगर भी बंद चालू हो जाएगा। यानी कई बार क्या होता है कि ऊपर के फैन कंटिन्यू चालू रहे, पीछे नीचे वाला फैन हमें बंद दिखता है। तो बंद क्यों होता है, क्योंकि हमारा फॉगर भी बंद होता है, हमें ह्यूमिडिटी की जरूरत नहीं है, तो नीचे का फैन और फॉगर हमारा अपने आप बंद हो जाएगा, अपने आप जरूरत होगी तो चालू हो जाएगा। ये पूरी तरह से ऑटोमेटिक प्रोसेस है, तो आपको कुछ भी करने की जरूरत इसमें नहीं पड़ती है। तो अब मैं आपको यहाँ पे अंडे भी रखकर दिखा देता हूं कि अंडे किस तरह से रखे जाते हैं, रोटेशन किस तरह से होता है, ये भी आपको पूरी जानकारी दे देता हूं। मशीन जो है हमारी ऑल इंडिया इसकी डिलीवरी अवेलेबल है। ऑल इंडिया हम लोग कैश ऑन डिलीवरी भी अवेलेबल करा देते हैं, लेकिन इसमें 3000 रुपया जो है बुकिंग अमाउंट होता है। 3000 रुपया आपको बुकिंग अमाउंट करना है, बाकी पेमेंट आप पार्सल आने पे कर सकते हो। एक 8 से 10 दिन में आपको ये डिलीवरी मिल जाती है, 1-2 दिन आगे पीछे हो सकता है, तो 10 से 12 दिन मैक्सिमम आपको ये डिलीवरी मिल जाएगी। ऑन एन एवरेज 8 दिन में मिल जाती है। तो ऑल इंडिया कैश ऑन डिलीवरी हो जाएगी। 3000 रुपया बुकिंग अमाउंट है। हमारे जितने भी मेटल बॉडी के इंक्यूबेटर है, ये सभी में आपको 3000 रुपया बुकिंग अमाउंट करना होता है, बाकी पेमेंट आप पार्सल आने पे कर सकते हो। ये हमारी 320 अंडों की मशीन है। इसके अलावा 160, 240, ये 320 है, 400 और 500, ये 5 मॉडल एक ही टाइप के बने हुए हैं, ये एक ही तरह के फंक्शन में बने हुए हैं। ये सभी में 3000 रुपया बुकिंग अमाउंट है और बाकी पेमेंट कैश ऑन डिलीवरी के बेस पे आप कर सकते हो। बाकी पेमेंट आपको पार्सल आने पे आप डिलीवरी बॉय को पेमेंट करके अपना पार्सल ले सकते हो, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे अंडे भी रख के दिखा देता हूं कि अंडे आपको यहाँ पे कैसे रखने हैं। कुछ मार्किंग भी कर लेता हूं अंडों के ऊपर, जिससे कि पता चले कि अंडे रोटेट कैसे हो रहे हैं। ये भी आपको आराम से यहाँ पे पता चल जाएगा, तो पूरी तरह से आपको फंक्शन समझ आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे भी कुछ इंडिकेटर होते हैं जो हमारे इंपॉर्टेंट होते हैं और आपको ये समझना भी जरूरी है। जैसे कि देखिए यहाँ पे एक फैन का इंडिकेटर दिया हुआ है। तो फैन का इंडिकेटर मतलब आपका जब ओवर हीटिंग हो जाता है तो उस समय आपको ये काम आता है ओवर हीटिंग के लिए। तो ओवर हीटिंग अगर बाई चांस कभी हमारा हो जाता है तो हमें पता चल जाएगा कि मशीन में जरूरत से ज्यादा अगर गर्मी हो जाता है तो यहाँ पे फैन वाला कनेक्शन है, ये शुरू हो जाता है, यहाँ पे सप्लाई आ जाता है और हमारा ओवर हीटिंग का जो फैन है
जो पीछे की ओर लगा हुआ होता है वो अतिरिक्त गर्मी बाहर निकाल देता है। उसके बाद हीटर और हीटर 2 ये हमेशा हमारा चालू होता है जब हम मशीन शुरू करेंगे। उसके बाद जब गर्मी मशीन को जितनी चाहिए उतनी मिल ही जाती है, वैसे ही हमारा एक हीटर बंद हो जाएगा और प्रॉपरली गर्मी मिलने के बाद दोनों भी हीटर हमारे बंद हो जाएंगे। उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे तीसरा अप लिखा हुआ है। जब हमारा अंडा रोटेशन होगा उस समय में हमारा अप का इंडिकेटर शुरू होगा। अभी रोटेशन बंद है तो वो इंडिकेटर बंद है। दूसरा यहाँ पे एक वेट लिखा हुआ है, इसका भी इंडिकेटर बंद है। तो ये भी इंडिकेटर इसलिए बंद है क्योंकि हमें ह्यूमिडिटी 70 चाहिए और 70 से ऊपर अभी 82 यहाँ पे चल रही है, तो हमें उसकी जरूरत नहीं है, तो इसलिए उसका भी फंक्शन यहाँ पे बंद है और उसका भी इंडिकेटर यहाँ पे बंद है। तो और यहाँ पे और एक है अलार्म का इंडिकेटर, ये यहाँ पे चालू है। तो भाई ये क्यों चालू है? तो जैसे हमारा टेम्परेचर हमें 37.7 चाहिए और अभी हमारे मशीन में जो टेम्परेचर बना हुआ है ये 32 है, तो ये जरूरत से कम है। इस वजह से हमारा इंडिकेटर यहाँ पे दिखा रहा है कि कुछ तो मशीन में कम या फिर ज्यादा है। इस तरह से ये काफी सारे फंक्शन है जो आप आराम से कर सकते हो, समझ सकते हो और बहुत ही आसान है। हम इतना सही से और ज्यादा आपको समझाने की कोशिश करते हैं, बस आप वीडियो में को स्किप ना करें, वीडियो भगा के ना देखें, जिससे कि आपको सही से और ज्यादा जानकारी जो है ना यहाँ पे मिल सके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो देखिए यहाँ पे हमने कुछ अंडे भी ले रखे हैं और अंडे रखते समय हम लोग क्या करेंगे कि हल्का सा इसे मार्किंग कर लेंगे, जिससे कि हमें पता चले कि भाई अंडा किस तरह से रोटेट हो रहा है। तो देखिए इस तरह से मैंने अंडे के ऊपर मार्किंग कर दिया है, जिससे कि हमें पता चले कि भाई हमारा अंडा रोटेट हो रहा है या नहीं हो रहा है। आप भी इसे मार्किंग कर लीजिए, जब भी मशीन लगाओगे पहली बार स्पेशली, तो इसे मार्किंग कर लीजिए, जिससे कि जब अंडा लगाओगे आप और हर 2 घंटे को 2 मिनट के लिए अपने आप अंडा घूमेगा, तो आपको पता चलेगा कि हाँ भाई हमारा मशीन में जो अंडा रखा हुआ है ये घूम रहा है या नहीं घूम रहा है, तो आपको ये पता चल जाएगा इस तरह। इसलिए ये इस तरह से अंडों के ऊपर मार्किंग कर लीजिए और एक लाइन में रखिए। देखिए मैंने इसे एक लाइन में रखा हुआ है, इस तरह से पूरा अंडा एक लाइन में लगा दीजिए, जिससे कि हमें पता चलेगा कि भाई अंडा रोटेट हो रहा है या नहीं हो रहा है। दूसरी बात, 4 ट्रे है, चारों ट्रे में एटलीस्ट आगे का पहला एक लाइन, जैसे अभी मैंने यहाँ पे बताया हुआ है, पहला एक लाइन कम से कम अंडा रोटेट के लिए लगा दीजिए मार्किंग के साथ, जिससे कि अंडा जो है रोटेट हो रहा है या नहीं हो रहा है ये आपको पता कर सके। तो देखिए यहाँ पे अभी हमारा इंडिकेटर जो है ये अप का शुरू हो गया है और आप देख सकते हो अंडा जो है हमारा रोटेट होना शुरू हो गया। मैं आपको करीब से दिखा देता हूँ। सभी लाइनिंग जो है हमने आगे की ओर कर ली थी, सामने की एकदम फ्रंट में कर ली थी, सभी मार्किंग धीरे धीरे जो है पीछे की ओर जा रही है। आप यहाँ पे भी देख सकते हो जितनी भी मार्किंग हमने फ्रंट में की थी ये सब धीरे धीरे पीछे जा रही है। ये अंडा पूरा गोल घूमेगा, पूरा 360 डिग्री अंडा घूमेगा और पूरा अंडा घूमकर दोबारा से पहले की जगह पे आएगा। इसी तरह से ये घूमते रहेगा, 2 मिनट के लिए अंडा घूमेगा, अपने आप अंडा घूमते रहेगा 2 मिनट के लिए, हर 2 घंटे के लिए। तो ध्यान में रखिए, कई बार जैसे ही आपको मशीन मिल जाता है अंडा रोटेट नहीं होता है, मशीन चालू हो गया, सब कुछ सही हो गया, लेकिन अंडा नहीं घूमता है। कि कई बार फोन आ जाते हैं कि सर आपका मशीन सब सही है लेकिन अंडा नहीं घूम रहा है, तो उसका टाइमिंग सेट किया हुआ रहता है, हर 2 घंटे को 2 मिनट के लिए टाइमिंग सेट किया हुआ रहता है। तो देखिए अभी जैसे आपने देखा होगा कि अंडा जो है ये पूरा घूम के जो हमने मार्किंग किया था ये आगे आ चुका है। इस तरह से अंडा पूरा गोल घूमेगा, पूरा 360 डिग्री घूमेगा। हमें बिल्कुल भी कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर मशीन आने के साथ आपका अंडा नहीं घूम रहा है तो 2 घंटे का तो आपको उसके लिए वेट करना ही होगा, इंतजार करना होगा। हर 2 घंटे के बाद अपने आप देख सकते हो, अपने आप जो हमारे अंडे हैं ये रोटेट हो रहे हैं, पूरी मार्किंग पीछे की ओर जाके पूरा अंडा गोल घूमकर दोबारा से जहां पे है वहां पे आ रहा है। इस तरह से अंडा गोल घूमते रहेगा हर 2 घंटे को 2 मिनट के लिए। तो बिल्कुल भी कोई भी बटन ना दबाए, पूरी तरह से ऑटोमेटिक मशीन है, आपका टेम्परेचर पूरी तरह से कंट्रोल करेगी। आप कोई भी सीजन में इसे यूज करो, आप 12 महीना हर सीजन में पूरे साल इसे यूज कर सकते हो, कोई भी सीजन का कोई इसमें लॉजिक नहीं है, आप 12 महीना इसे यूज करो। किसी का भी अंडा रख सकते हो, जैसे मैंने पहले ही बता दिया कि आप हर तरह के पंछी के अंडे इसमें रख के उनके चूजे निकाल सकते हो। इसमें आपको 1 साल की वारंटी रहेगी ऑल इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स की। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक पार्ट अगर आपका खराब हो जाता है आपको फ्रीली रिप्लेस करके नया अवेलेबल हो जाएगा। ऑल इंडिया आपको कहीं पे भी जहां पे भी चाहिए। कैश ऑन डिलीवरी अवेलेबल है, तो आपको ऑल इंडिया कैश ऑन डिलीवरी भी मिल जाएगी। 3000 रुपए बुकिंग अमाउंट होता है, बाकी पेमेंट आप पार्सल आने पे कर सकते हो। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल भी ना भूले, जिससे कि नए नए वीडियो आपको मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।